कर्ता सत्संग सभी का आत्मिक अभिनंदन है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। जो हमारे साधक ध्यान में बैठते हैं वो उस समय कमर पीछे न लगाएं। अगर वो ध्यान में बैठ रहे हैं तो ध्यान में बैठते समय कमर बिल्कुल आसमान में होनी चाहिए। पीछे लगाओगे तो जो आध्यात्मिक ऊर्जा का जो सर्किट बनता है ना, उसकी अर्थिंग हो जाती है, वो जमीन में चला जाता है। क्योंकि पीछे लगाओगे आप गद्दे में या कुर्सी में, तो गद्दा कुर्सी जमीन तो है, जो आपको लाभ मिलना होगा उसका 70-80% लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें सीधा सीधा का मतलब होता है कि कहीं सहारा ना हो जमीन का, कुर्सी इत्यादि आदि का। थोड़ा ध्यान रखें इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लगभग हर व्यक्ति में एक टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है कि हम जितना जितना ज़्यादा संग्रह करेंगे, एकत्र करेंगे, हमें उतना उतना फायदा होगा, सुख और शांति होगी। जबकि आपको यदि आध्यात्म में आगे बढ़ना है ना, तो ये पता होना चाहिए कि ये जो संसार है, संसार आध्यात्म का एकदम उल्टा है। ये उल्टा नहीं है। यदि ये वैसा ही होता जैसे आध्यात्म है तो संसार की इतनी बुराई ना होती, संसार में इतनी समस्याएं ना होती। आध्यात्म संसार का एकदम उल्टा है। आध्यात्म विद्या ये कहती है, आप अध्यात्म में चलोगे तो आपको महसूस होगा, यहाँ जो बातें होती हैं संत महात्माओं की बातें होती हैं, ग्रंथों के अनुसार होती हैं, वेदों पुराणों के अनुसार होती है। जितना जितना ज्यादा साधक त्याग करता है उसका नवीन प्रारब्ध बनता है। कहते हैं मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो किस्मत अच्छी बनने के लिए, बनाने के लिए हमें त्याग करना होता है, हमें छोड़ना होता है। जबकि हम छोड़ते नहीं हैं, हम पकड़ते हैं। दूसरी भाषा में हम सेवा नहीं करते। यदि हम सेवा करेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे आप पैसा डालते हो ना बैंक में, तो डबल मिलता है, ट्रिपल मिलता है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, जो भी है, एफडी पूरा करते हैं। तो इस आध्यात्म के अंदर आप जो भी छोड़ेंगे वो छोड़ना सेवा है। छोड़ने से मतलब है कि अनावश्यक रिश्ते जो घर के अंदर होते हैं, अनावश्यक जो चर्चे जो घर में होते हैं, अनावश्यक बातें जो रिश्तेदारों में, मित्रों में होती हैं बिना मतलब की, या हम जबरदस्ती पकड़ के बैठते हैं। या मान लीजिए किसी को टेलीविजन देखने की आदत है, तो पति कह रहा है कि टीवी छोड़ दो, 4 घंटे देखते हो, 2 घंटे कर दो, 1 घंटा कर दो। तो ये छोड़ना है, ये त्याग करना है। यदि हम उसके अनुसार चलेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा हमें उसका क्या फायदा होगा बाद में। ऐसी भाई सारी चीजें, रिश्ता पकड़ते हैं बिना मतलब का, बिना मतलब की दोस्ती पकड़ के बैठते हैं, बिना मतलब के विचार पकड़ के बैठते हैं। हम उन अनावश्यक वस्तुओं को छोड़ना ही नहीं चाहते। या इससे और आगे, मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं, तो अब आपको ना स्वास्थ्य बनाना है, तो आपके दिमाग में अगर 5 रोटी खाऊं मैं, स्वास्थ्य बन जाएगा। 5 रोटी स्वास्थ्य नहीं बनेगा, बल्कि 4 रोटी जो खा रहे हैं उसमें से आप 1 रोटी छोड़े तो स्वास्थ्य बन जाएगा। ये संसार में भी है। संसार में भी त्याग का फायदा होता है। आध्यात्म की तो बात ही अलग है। हम त्याग करना सीखें अपनी। इसमें त्याग में सब कुछ आता है। हमारा हठपन, हमारा जिद्दीपन, हमारी कुछ बुराइयां, बहुत सी चीजें आती है त्याग के अंदर। तो जितना जितना मात्रा हम त्याग करते हैं, जितनी जितनी मात्रा हम आत्मिक सेवा करते हैं, उतना उतना ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं। यदि आपको किसी को अपनी किस्मत बदलनी है तो त्याग करना सीखे। वो त्याग करे। त्याग करने क्यों? क्योंकि हमें सबने अंतिम यही काम करना है। हमारा जो जिंदगी का जो मकसद है वो क्या है? वो त्याग करना ही तो है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मत्सर का त्याग।
हमारे शरीर का भी ऑटोमेटिक त्याग होता है। हमें दुख होगा नहीं तो मरने लगेंगे, तो हम तो क्यों मर रहे हैं जी, क्यों मर रहे हैं हम? अरे भैया हमने मरना ही है। साधु संत भी शरीर छोड़ते हैं अपना, और पहली बार शरीर नहीं छोड़ेंगे, पहले भी छोड़ चुके हैं लाखों करोड़ों बार। अब क्योंकि हमने कर छोड़ा है लेकिन पता नहीं है, पकड़ के बैठे हैं शरीर को। तो मरने के लिए भी तैयार रहें 24 घंटे। जब मरने के लिए तैयार रहेंगे तो यानी शरीर का त्याग करने के लिए जब तैयार रहेंगे, तो फिर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम छोड़ नहीं सकें। ये हम करके देखें जरा। जितनी इतनी मात्रा में हम त्याग करेंगे, चाहे वो गंदी आदत का त्याग हो, चाहे किसी चीज के खाने पीने का त्याग हो, या कहीं आने जाने का त्याग हो, अनावश्यक रूप से हम कहीं जाते हैं, या अनावश्यक दोस्तों मित्रों का त्याग करने वाली बात हो, कुछ भी हो, जितने जितने अनुपात में हम त्याग करेंगे, उतने उतने अनुपात में हमें फायदा होगा और ये नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि ये बातें हवाई चल रही हैं, इसका आपको नजर आएगा। और हमको पता है कि हमारे में क्या कमियां हैं। दूसरों को भले कम पता होगा, पता तो रखते हैं लोग, लेकिन हमसे ज्यादा कौन जानता है कि हमारे में कितनी कमियां हैं। आपसे ज्यादा कौन जानता है आप में कितनी कमियां हैं। तो उन कमियों का त्याग, उन अनावश्यक वस्तुओं का त्याग ये पता होना चाहिए। ये जो टेंडेंसी बनी हुई लाखों करोड़ों साल से, एक गारंटेड इकट्ठा करेंगे तो बहुत आएगा तो सुख होगा, जबकि ज्यादा आने से दुख होता है। जितनी जरूरत है, जितनी सही मायने में, उससे यदि 1% कम आए ना तो फायदा होता है। हमें तो जरूरत से ज्यादा, चाहे हमें पता ना हमारी उम्र 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, चलो मान लो हमें पता लग गया 100 साल है, राशन हम 1000 साल का इकट्ठा करके रखते हैं। 1000 साल, 2000 साल का मकान बनाते हैं 500-500 साल के लिए। इतना अच्छा मकान बने 500 साल तक चले, 2 मिनट का पता नहीं हमें किसी को भी अपना। और तो और बच्चे, जो कई बच्चे आपने देखा हो हॉस्पिटल में मरे हुए पैदा होते हैं, घरों में भी होता है ऐसा, हमने भी सुने हैं, देखे भी हैं। आपने भी सुने देखे बच्चे, जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, या घर में भी कहते फटाफट करो भाई, कैंसर ना हो, जच्चे की भी दिक्कत हो जाए कुछ। तो हमें कितना दुख होता है कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। क्यों दुख होता है हमको? दुख हमें इसलिए होता है कि हम जिंदे हैं और वो मरा हुआ पैदा हुआ है। अंतर हो गया ना दोनों में, वो मरा हुआ पैदा हुआ है और हम जिंदा है। कितना बड़ा अहंकार है, हम जिंदे हैं और वो मरा हुआ पैदा हुआ है। लेकिन आध्यात्मिक विद्या ये नहीं कहती। आप इसमें घुसोगे तो पता लगेगा कि हम कितनी बड़ी गलतियां करते हैं। अरे भैया, वो जो मरा हुआ पैदा हुआ है वो हमसे बेहतर है, वो हमसे अच्छा है, वो हमें उनसे बदतर जो जीवित हैं, लेकिन जीवित होते भी मरे हुए से ज्यादा गए गुजरे हैं। हमें पता ही नहीं कुछ, हमने क्या करना है सुबह उठ करके, दिन में क्या करना है, शाम को क्या करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या डिटरमिंड हो गया हमें पता है? क्या उतने हिसाब से हम साधना करते हैं, उतने जाप करते हैं, उतना ध्यान करते हैं, उतनी प्रार्थना करते हैं, उतना सत्संग करते हैं? तो हमारे जो बैठे हुए अभी यहाँ पर, मैं रियली बता रहा हूँ, अनुपम जी जानती हैं, और क्योंकि हमारी निगाह रहती है कौन कौन आ रहा है, कौन 5-6 व्यक्ति ऐसे हैं हमारे जो कभी मिस नहीं करते क्लास। मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी जानते होंगे। 5-6 साधक हमारे ऐसे जो कभी क्लास मिस नहीं करते और आते भी टाइम से हैं। इसका मतलब वो धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं या हो गए हैं। कुछ हमारे साधक हैं जो आते हैं, मध्यम तौर पे आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, वो कम जागरूक हुए इसका मतलब। और जो कभी मुश्किल 10-12 दिन में एक बार आते हैं, तो मतलब जागरूक होने की अभी वो स्टार्टिंग कर रहे हैं कि जागरूक होना है कि नहीं होना है हमको। तो ये नियमितता है, ये जो हमें लक्ष्य के प्रति जो जागरूकता है, जितने जितने मायने में हमें पता होगी, जितने जितने अनुपात में हमें पता होगी, उतने उतना हम जिंदा हैं, बाकी हम मरे हुए हैं। गुरु नानक जी इतने बड़े विद्वान, वो कहते थे अखा जीवा बिसरे मर जावा। यानी जब तक तेरी याद है मेरे को रहती है, जब तक मैं तेरे सुमिरन में रहता हूं, जब तक मैं तेरा नाम जपता हूं, तब तक मैं जीवित रहता हूं। और जब से मेरा नाम सुमिरन में भूल जाता हूं, मैं मर जाता हूं। कितने बड़े संत हैं वो,
नानक जी है, कबीरदास जी ऐसे जिन्होंने हमारे देश के अंदर अध्यात्म फैलाया है, जिन्होंने धर्म के बारे में बताया, धर्म से ऊंचा स्तर उन्होंने बताया है। बाप ने तो धर्म के बारे में बताया है, उन्होंने धर्म के ऊपर बताया है हमें कि धर्म भी कोई चीज है और धर्म के बाद ऊपर भी कोई चीज है। पहले उन्होंने धर्म का व्याख्यान किया, उसके बाद उन्होंने आध्यात्म निकाला, जैसे आटे में छान के सूजी इत्यादि निकालते हैं रिफाइन करके। तो जिंदा होना कोई मानता नहीं है। बहुत लोग जिंदा हैं। अब 84 लाख योनि के अंदर करोड़ों करोड़ों नहीं, अरबों अरबों नहीं, खरबों खरबों जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो भी तो जिंदा हैं। हमसे ज्यादा खाते हैं वो, और आक्रमण करने, अपना भोजन एकत्र करने में हम तो चलो मेहनत से खाते कमाते हैं, मेहनत पढ़ते लिखते हैं, सर्विस मिलती है, जब कहीं नौकरी करते हैं तब पैसा मिलता है। उनके संग ऐसा कुछ नहीं है। वो ताकतवर हैं, फुर्तीले हैं, झपट के बकरा खा जाते हैं मार के। नीचे मुर्गी चल रही है, ऊपर से बाहर झपट्टा मार के ले जाता है। उनके संग कोई नियम कानून नहीं है, उनके आगे कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई आर्मी नहीं, कुछ नहीं है। वो भी जिंदा है, वो भी जिंदा है हमारी तरह। तो जिंदे तो बहुत हैं। 800 करोड़ की दुनिया में इससे भी जिंदे हैं। और जब से मनुष्य पैदा हुआ है, जब 450 करोड़ साल पहले धरती बनी थी, तो शुरू के 20-30 करोड़ को छोड़ दो, को धरती पनप रही थी, तो सबसे पहले पानी में जीवन हुआ, मछलियां पैदा हुई, कछुए पैदा हुए, वो भी तो जिंदे थे। वहां से लेकर अभी तक कितने ही लोग, कितने ही आदमी, कितने ही पशु पक्षी जानवर पैदा होके मर गए, कोई हिसाब नहीं लगा सकता। वो भी तो जिंदे थे, आज भी जिंदा है, और आने वाले टाइम तक भी कई करोड़ों योनियों, लाखों योनियों में करोड़ों अरबों लोग पैदा होंगे, वो भी मर जाएंगे। तो सही मायने में जिंदा कौन है? जिंदा वो है जिसे हमें लक्ष्य का पता है कि मैंने इसी जन्म में, शरीर छोड़ने से पहले इसी जन्म में मैंने ईश्वर की प्राप्ति करनी है, वो जिंदा है। बाकी सब मरे हुए, बाकी सब चलती फिरती डेड बॉडी है। ये मत समझना कि हम शरीर बदल देंगे तो हमारा जीव बदल जाएगा। जो हमारा इंटरनल जीव है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप बैठे हैं, आप सत्संग कर रहे हैं, उसे जीव कहते हैं। सही मायने में वो जीवात्मा कहते हैं। तो शरीर के बदलने से जीवात्मा नहीं बदल जाती। यदि शरीर के बदलने से जीवात्मा बदलती तो संत महात्मा अपने पिछले जन्मों का वर्णन कर देते हैं, दूसरों के बारे में बता देते हैं। वो कैसे बता देते? फिर वो नहीं बता पाते ना, क्योंकि उनका तो जीव बदल गया शरीर के साथ ही। शरीर के साथ जीव कभी नहीं बदलता। जब हम टी शर्ट बदलते हैं, अपनी शाम को कपड़े बदलते हैं, आप लोग अपने कपड़े बदलते हैं, तो क्या हम बदल जाते हैं? हमारा शरीर बदल जाए? शरीर तो हमारा वही रहता है, कपड़े तो बदलते हैं हम लोग गर्मियों के अंदर, सर्दियों में जो भी होता है। तो ये हमें ठीक तरह समझना है कि जो जीव हमें परमात्मा ने आज से लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल पहले दे दिया, ये नहीं कि धरती के बनने पर ही दिया था। धरती के बनने में तो 450 करोड़ साल हुए हैं, हमें तो खरबों खरब साल हो गए, क्यों? हम तो इस धरती से पहले भी थे। ये थोड़ी ना धरती आई है तब हम आए हैं। हम तो जब से हैं, जब से ये परमपिता परमात्मा है, जब से ये सर्वव्यापी प्रभु है, ये सर्वव्यापक जो चारों तरफ व्याप्ति व्याप्त है, जो कण कण में विद्यमान है, हम तो उसके साथ ही तो हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सर भी तो होता है, हाथ भी होते हैं, उसके पैर भी होते हैं। ऐसे ही जब परमात्मा हुआ तो हम परमात्मा के हाथ हैं, कोई पैर हैं, कोई सर हैं, कोई बाल हैं। जब परमात्मा है तब से हम हैं। और ये सृष्टि भी हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है, सृष्टि भी तभी से है, सृष्टि आज से नहीं है। हाँ ठीक है, परमात्मा ने बनाई है, वो अलग बात है, लेकिन ये सृष्टि भी तभी से है। ये सृष्टि भी अभी तभी से ही है, आज से नहीं है कि अभी से बनी हुई है। जब से परमात्मा तब से सृष्टि है, और जब तक परमात्मा रहेंगे सृष्टि रहेगी, क्योंकि सृष्टि परमात्मा की शक्ति है। आप जब से हैं, आप ऐसे ले लो समझने के लिए, आप जब से हैं, जब से आप पैदा हुए हैं, पैदा हुआ बच्चा भी तो अपनी आंखें हिलाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो पैर भी हिलाता है, हाथ भी हिलाता है। तो जिस दिन बच्चा पैदा हुआ था तब से बच्चे में शक्ति है। उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, चाहे शक्ति कम है बच्चे में शक्ति। बच्चे का वो पेट फूलता है, सांस लेता है बच्चा दूध पीता है, उसके होंठ चलते हैं, बच्चा आंख खोलता है, बच्चा देखता है, तो देखने में भी शक्ति लगती है। देखने से बहुत ताकत लगती है, देखने से भी। तभी तो आंख जब बंद करते हैं हमें आराम मिलता है। तो जब से हम पैदा हुए तब से शक्ति है, जिसे लोग शिव शक्ति कह देते हैं, अर्धनारीश्वर कह देते हैं। अर्धनारीश्वर क्या है? शंकर का आधा रूप, आधा शक्ति का।
यानी वो शक्ति, शिव माने अर्धनारीश्वर के अंदर क्या है, शिव जिसे सर्वव्यापी प्रभु यहाँ पे कहते हैं, जो आधा रूप औरत का है वो प्रकृति है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। तो कहने का मतलब है जब से भगवान है तब से सृष्टि है। विदेशों में तो कहते हैं बिग बैंग थ्योरी थी, बाद में पहले भगवान है, बाद में विस्फोट हुआ, फिर ये हुआ, तारे सितारे बने। हमें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारा जो ज्ञान है, हमारे वेदों का, पुराणों का, वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान है। ये ज्ञान सब जगह गया है। हमारे पास थोड़ा यूनान है, तो यूनान ने हमसे सीखा है, पूरी दुनिया ने हमसे सीखा है, आध्यात्म विद्या हमारे देश से सीखी है। हमारे ऋषि मुनि इतने ऊंचे महान थे। नटसेल में ये कहना चाहता हूं, जागा हुआ वो है सॉरी, जिसको ये भान है कि मेरे शरीर में जो जान है इसका लक्ष्य सिर्फ एक है कि शरीर के गिरने से पहले, इस पंच तत्वों के ढहने से पहले मैंने उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना है। उसके बाद का नहीं पता कि दोबारा जन्म कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और ये जो मिला है पता नहीं कितने लाखों करोड़ों साल के बाद मिला है। मान लीजिए अभी क्या टाइम हो रहा है, 8:33 हो रहे हैं अभी। मान लीजिए आपको भी कोई काम करना है, फ्रीज करना है, तो आप उसको करके जीवित है तभी तो करके फ्रीज करके सोओगे। या मुझे करना है अभी कोई काम, अब मैं नहीं किया, सुबह मेरी डेथ हो गई, तो वो काम कौन करेगा? फिर काम तो रह गया ना, फिर काम को फिर वो दूसरा करेगा, उस काम को घर के दूसरे सदस्य करेंगे फिर उसे। तो जो काम हमें करना है अभी हमारे जो एंड पे है, हमारे जो पेंडिंग पड़ा है, हमारे पास सामने जो दिखाई दे रहा है, उसको हमने जीवित रहते हुए करना है, तभी होगा, वो नहीं तो नहीं होगा। यही हमारे वेद कहते हैं, ये हमारे संत कहते हैं, ये हमारे पुराण कहते हैं, ये हमारे दर्शन कहते हैं, ये हमारे उपनिषद कहते हैं, यही हमारे पुराण कहते हैं, ये हमारी गीता कहती है, ये हमारे रामायण कहती है कि शरीर छोड़ने से पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ओम परम पिता परमात्मा सबका